और वो पॉलिटिशियंस ट्रेंड नहीं होते हैं। आपको काम करते हुए अच्छा लगेगा? हमें फिर भी ना कहीं उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो हमसे ऊपर होते हैं। हाँ। और एजुकेशन और पॉलिटिक्स से मतलब हमें देखा जाए तो दूर दूर के रिलेशन नहीं है। बात मुख्य है क्राइटेरिया या सही होना। प्रश्न उठाया जाता है कि वो चाय बेचते थे तो ड्यू के ये अनपढ़ रहेंगे, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट बनता है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। कि देश को बढ़ाने में तमाम लोगों का सहयोग होना चाहिए, लेकिन सहयोग कैसे हो? हम आज मुखर्जी नगर दिल्ली में हैं और हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी का मतलब भारतवर्ष में सबसे उच्च कोटि के जो ऑफिसर्स बनाए जाते हैं वो यहाँ से बनाए जाते हैं, इस माहौल से बनाए जाते हैं, ऐसी परीक्षाओं से बनाए जाते हैं और वो परीक्षाएं यहाँ पर होती हैं, यही सारे बच्चे होते हैं। तो हम आज पॉडकास्ट करने वाले हैं, पॉडकास्ट विद पब्लिक में इन बच्चों के साथ। ये बच्चे हमारे पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं और ये बताएंगे, हम इनसे बात करने वाले हैं कि पॉलिटिक्स में एथिक्स का कितना महत्व है और क्या हम फॉलो कर रहे हैं, यदि नहीं तो फॉलो करने का तरीका क्या है और इसमें एथिक्स लाने के लिए क्या ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है यूपीएससी की तरह। हम बात करते हैं आज हमारे साथ हैं ममता जी। ममता जी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं। तो आप ये जो अभी यूपीएससी की ट्रेनिंग कितने समय से कर रहे हैं? मैं 2 ईयर से कर रही हूँ, 2 साल हो गए मुझे। 2 सालों से। आपको इस यूपीएससी में मान लीजिए 4 वर्ष लगते हैं, फिर आप किसी ट्रेनिंग में जाएंगे सिलेक्शन के बाद, फिर आपको कहीं पे भेजा जाएगा, गवर्नमेंट भेजेगी कि आप ये बन गए और अब आप अपनी सर्विस दीजिए। क्या पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि कोई ट्रेनिंग है पॉलिटिक्स में या सीधे लोग आ जाते हैं और पॉलिटिशियन बनना शुरू कर देते हैं? क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, जैसे हम लोग प्रिपरेशन करते फिर हमारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं बतौबा कैसे हमें रिएक्ट करना है फील्ड में। लेकिन मैं ये मेरी ये कोशिश है या फिर मैं ये चाहती भी हूँ कि पॉलिटिकल में भी कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और ये होना भी ज़रूरी है क्योंकि उन्हें भी तो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ना उस फील्ड में उतरने के लिए, उस फील्ड में एक्शन जो भी वो आप काम करते हैं वो काम करने की उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जो आज मतलब वैसे तो होती नहीं है। तो उनको भी आवश्यकता है। जब आप सेलेक्ट हो करके आप लोगों में से कोई जाता है तो वो सामान्य रूप से काम करता है पॉलिटिशियंस के अंडर में। हाँ। सामान्य रूप से और वो पॉलिटिशियंस ट्रेंड नहीं होते हैं। हाँ। आपको काम करते हुए अच्छा लगेगा? वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें फिर भी ना कहीं उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो और हमसे ऊपर होते हैं। हाँ। और लेकिन उन्हें जब उस चीज़ की ट्रेनिंग पहले से तो वो हमारी भी उस जगह पे जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर हम उनको वो चीज़ समझा रहे हैं तो वो हमारे मतलब हमारे जो काम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो हम समझाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उस फील्ड से रिलेटेड तो वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी हम करना चाह रहे हैं, एक्शंस करना चाह रहे हैं, तो वो उस चीज़ को समझेंगे, हमारा साथ देंगे। हाँ, साथ देंगे। हाँ। हाँ, ये वास्तव में हम जो बात कर रहे हैं अभी सिर्फ इस मुद्दे पर कि पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? क्या शुभ नाम है आपका? अमरीश कुशवाहा नाम है मेरा। अमरीश, कहाँ के हैं आप? अमरीश जी, मैं बिहार से हूँ, पश्चिम चंपारण। ठीक है। अभी हम ये पूछ रहे थे कि जैसे आप इतनी तैयारी करते हैं यूपीएससी की, सेलेक्ट होंगे, फिर ट्रेनिंग होगी, फिर आप सर्विस में जाएंगे। जी। और उन पॉलिटिशियंस के अंडर में काम करेंगे। नाउ पॉलिटिशियन को भी क्या आपकी ही तरह रगड़ना चाहिए, घिसना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, फिर कुछ बनना चाहिए? आपको ऐसा लगता है क्या? सर देखिए, पॉलिटिशियन की जहाँ तक बात है ना, एजुकेशन और पॉलिटिक्स से मतलब हमें देखा जाए तो दूर दूर के रिलेशन नहीं है और सोचा जाए तो बहुत नज़दीक का रिलेशन है। डिपेंड ही करता है कि पॉलिटिशियन जनता के बीच में जाता है, जनता के बाद किस हिसाब से उठाता है, वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है। तो उस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन और बिना पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन या कम पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन एवरेज वो जनता को कितने अपनी बात को समझा पा रहा है। यदि वो समझा पा रहा है बिना पढ़ा लिखा है तो भी चलेगा डेमोक्रेसी में, लेकिन अगर पढ़ा लिखा है तो बात को ठीक से समझेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि यूपीएससी में भी सिलेक्शन उसका हो सकता है, पढ़ा लिखा रहे चाहे ना रहे, अगर उस काबिल है तो उसको ले लिया जाना चाहिए? नहीं, यूपीएससी का एक क्राइटेरिया है जो हमारे संविधान में है, ठीक है, लेकिन ये राजनीति में कहीं से कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कोई मतलब इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्राइटेरिया मुख्य बात है या क्राइटेरिया मुख्य बात है या वास्तव में इसकी ट्रेनिंग हो तो अच्छी बात होगी? कौन सी बात मुख्य है, क्राइटेरिया या सही होना? सर देखिए, ये तो जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमें लगता है कि ट्रेनिंग होना चाहिए कि कम से कम सोसाइटी को किस हिसाब से चलाना है, समझ रहे हैं। जो बड़े जैसे हमारे मनमोहन सिंह हैं, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उनके ऊपर कई बार उनके क्वालिफिकेशन का ही प्रश्न उठाया जाता है कि वो चाय बेचते थे तो ड्यू के मतलब इतने अच्छे डिग्री कैसे ले लिया। इसमें कंट्रोवर्सी है और अगली सरकार आएगी तो उसका हमें लगता है कि चेक होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी पे कहीं हो सके तो कार्रवाई भी हो जाए। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी कुछ उपनाम दे दिए थे प्रधानमंत्री जी को, तो देखिए उनकी सदस्यता चली गई। तो ये तो खैर इन फ्यूचर की बात है क्या, लेकिन हमें लगता है कि ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, अगर ट्रेंड लोग आते हैं किसी भी काम में तो बेहतर ढंग से करते हैं, वो पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो। चंद्रगुप्त मौर्य ट्रेंड पॉलिटिशियन थे बने या बिना ट्रेनिंग के? सर देखिए, उस समय का सिचुएशन अलग था और उनको ट्रेंड किया गया था, लेकिन हमारे देश में अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, आपको अगर मौका मिले कि आप इस पॉलिटिक्स को सुधारिए तो क्या आप ट्रेनिंग दिलवाना चाहेंगे पॉलिटिशियंस को या नहीं? सर हम तो वहीं देखेंगे, अगर हमें मौका मिलता है हम जिस भी बंदा को लेंगे अपने पार्टी में या हम जिस पद पे होंगे तो वहाँ देखेंगे वो पढ़ा लिखा अच्छे से क्वालिफाइड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको उस हिसाब का हम काम नहीं देंगे जो कि चेयर पे बैठ के चेयर को बदनाम करे। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो अपने हिसाब से काम करते हैं, कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे से बेहतर ढंग से सोचते हैं, और जो बेहतर ढंग से सोचता है मनमोहन सिंह अच्छे नेता थे या पढ़े लिखे आदमी थे? सर वो बुद्धिजीवी वर्ग के पढ़े लिखे आदमी। तो वो नेता कैसे बन गए? अब देखिए, नेता इसलिए बन गए कि उनकी पार्टी हाई कमान का जो सहमति था तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वो बुद्धिजीवी थे, नेता थे या नहीं? सर एक हिसाब से देखा जाए तो नेता वाला गुण तो उनमें नहीं था, प्रधानमंत्री। धन्यवाद भैया। आपका नाम? मुकेश नाम है। मुकेश जी। हाँ मुकेश जी, एक बात बताएं, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या पॉलिटिशियंस को भी ट्रेनिंग लेना चाहिए वैसे ही जैसे यूपीएससी वालों को घिस कर जाना पड़ता है? हाँ, ये ज़रूरी है। उन जितने भी हमारे आने वाली नई पीढ़ियाँ, उन्हें ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अनपढ़ नेता हैं हमारी कंट्री में, जिन्हें कुछ पता ही नहीं करना क्या है। सबसे बड़ी बात है वो करते क्या है। ऊपर से जब अनपढ़ रहेंगे उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट बनता है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। सबसे चीज़ वो सोचते हैं। लोगों का भविष्य जाए कोई आ जाए उनका कोई मतलब ही नहीं है। हम किसी पार्टी को ब्लेम तो कर ही नहीं सकते हैं कि भैया आप करो, आगे करो। आएंगे, जब वो आएंगे, जब तक हाथ जोड़ेंगे, आपसे वोट लेंगे, है उसके बाद 5 साल तक आपका कोई वो नहीं है कि आप जिंदा भी हो मर गए हो, क्या है कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। तो सबसे पहले यार इन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए पॉलिटिक्स में जाने के लिए, कि आपको लोगों को समझना है, लोगों की इच्छाएं क्या है, महत्वाकांक्षाएं क्या है। जैसे हमें तैयार किया जाता है, 2 साल हमें घिसा जाता है, रगड़ा जाता है हर चीज़ के लिए कि आपको समाज में उतर के काम करना है, आपको देखना है जिला कैसा है, क्या वहाँ ज़रूरतें हैं, क्या वहाँ क्या क्या किया जा सकता है उनके लिए। पर पॉलिटिक्स तो कुछ करते ही नहीं है। उन्हें तो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। 5 साल बीत गए, आएंगे 1 साल में थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, वरना वो भी नहीं। वही सिर्फ दिखाने के लिए कर देता। हमने देखो आपके लिए स्कूल बनवा दिए, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करा दी, ये करा दिया, वो तो केंद्र सरकार दे रही है, सब करा तो केंद्र सरकार रही है। आप क्या कर रहे हो? आप दिखाओ ना कि आपने किया गया पॉलिटिक्स में। तो इसलिए जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ट्रेंड नेता रहेंगे ना, पढ़े लिखे एजुकेटेड नेता रहेंगे, वो लोगों को समझेंगे भी और समझेंगे और देश को ना विकास की ओर थोड़ा आगे की ओर ले जाएंगे। यदि अभी कोई ऐसी पार्टी आती है या ऐसी कोई व्यवस्था आती है कि वो अपने नेताओं को, एमएलए जो चुनना चाहते हैं, जो एमएलए को खड़ा करते हैं, उसको अगर ट्रेनिंग दे करके लाते हैं आपके क्षेत्र में, एक नेता आता है जो ट्रेनिंग के साथ आता है, 5 वर्ष वो समाज में रहा है, उसको ट्रेनिंग दिया गया है काम करने के लिए, और बाकी लोग नहीं हैं, तो आप किसको चुनेंगे? सर देखिए, अगर किसी को ट्रेनिंग दे के लाया गया है, उसे हम ठीक से जानते हैं, तभी हम उसको चुनेंगे। 5 नहीं तो 5 वर्ष या अनपढ़ है वो हमारे बीच आता है, हम उसको जानते हैं तो हम अनपढ़ को ही वोट देंगे। ट्रेंड को नहीं देंगे, जिसे हम जानते ही नहीं है उस पर हम विश्वास कैसे करेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है।
और सर आप जो पूछे ना पढ़ा लिखा और अनपढ़ जो नेता की, सर ज़्यादातर पढ़े लिखे जो यहाँ यूपीएससी में की तैयारी लोग करते हैं, अगर दो लोगों के बीच झगड़ा होगा तो ये जाके छुड़ाएंगे नहीं। लेकिन जो यहाँ पर्चा बांटता है सर, वो जाके छुड़ा देगा। गांव में जो भी लोग बड़े हाई क्लास के लोग हैं, जैसे हमारे आपके परिवार के लोग, तो वो लोग जब दो लोगों में झगड़ा पड़ता है तो वहाँ जाके छुड़ाएंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल। वो सोचेंगे कैसे इनको झगड़ा लगा दें। हाँ, ठीक है। तो हमें लगता है कि राजनीति का क्राइटेरिया पढ़ा लिखा होना ही नहीं चाहिए। जो लोग पढ़ा है लिखा है या नहीं पढ़ा है, जो समाज के लिए काम करता है उसको राजनेता बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बढ़िया गुण है, ये बहुत बढ़िया गुण है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, बिहार में जैसे आनंद सिंह है, अभी वो जेल में है। उनका एक ही नियम है कि उनके यहाँ कोई भी जाए, वो काम करते हैं, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो। लेकिन अगर किसी ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएंगे आप, तो वहाँ मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। या उसी इलाका के जो बड़े अमीर है या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो नहीं सुनते हैं, आनंद सिंह सुनते हैं। तो बेहतर तो नेता हमारे लिए वही है, आनंद सिंह। हाँ, मतलब जो भी है पब्लिक के लिए, हमारे लिए। हमारे यहाँ भी एक है, क्या बोलता है, रमाकांत कुशवाहा, तो उनके यहाँ लोग जाते हैं तो बात सुनते हैं, सबका मतलब समस्या का जहाँ तक समाधान करते हैं। बहुत लोग पढ़े लिखे हैं जो DU से, JNU से, फॉरेन से पढ़ के आए हैं, उनको बस पार्टी से टिकट मिल जाए, वो जन नेता नहीं है। और जीत के विदेश भाग जाते हैं। जी, विदेश भाग जाते हैं, दिल्ली छोड़ के जाते नहीं है। जाएंगे कब? जब इलेक्शन है। और अभी तो ट्रेंड चल रहा है, बीजेपी वाले लोग करवा रहे हैं हर गांव स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, विधायक, MP या जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष, वो डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं, मतलब पंचायत स्तर पे। तो ऐसे नेता नहीं चाहिए। जो नेता हो हमारे बीच 5 वर्ष का हो, जी, पढ़ा लिखा हो, 6 महीने का ना हो, 5 वर्ष का हो। जी, 5 वर्ष का हो, 6 महीने का ट्रेंड हो। हाँ, बिल्कुल। जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मोहम्मद साजिद, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि वास्तव में पॉलिटिक्स में एथिक्स कैसे आएगी, ट्रेनिंग के जरिए, और ट्रेनिंग में एथिक्स डाल करके यदि लोगों के बीच में लीडर्स को लाया जाए, तो क्या आपको लगता है कि यूपीएससी की तरह ही कुछ ऐसा होना चाहिए? जी, मेरा मानना ये है कि जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमें एक कंटिन्यू मुद्दत दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए, यानी कि हम एक तरह से ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद हमारा राइटिंग स्किल, मेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरव्यू होते हैं, हर चीज़ होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये कि उसी तरह पॉलिटिशियन को भी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, लेकिन कम से कम 2, 3, 4 महीने के लिए, जब वो पॉलिटिक्स में जाने से पहले, जब अपना चुनाव रखे, जब वो अपना यानी कि इन्विटेशन करना चाहे, एंट्री करना, उससे पहले उन्हें ट्रेन होना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो वो लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, क्योंकि उन्हें उस समाज में रहना है और हम जिस कुर्सी पे रहते हैं वो हमारे कानून को हम उन तक, यानी वो हमारे तक लाते हैं और हम उन तक ले जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उनका रिलेशन हमसे ज़्यादा होता है जनता तक, तो जनता तक हमारा रिलेशन उससे ज़्यादा, जब वो ट्रेन होंगे तो हमारी बातों को वो ज़्यादा पहुँचाएंगे। और कभी कभी ये भी होता है कि लोग वर्दी वाले से कभी कभी डर जाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन से क्या होता है, उतना डरते नहीं है, लोग सामने चले जाते हैं और उनकी इज्जत भी कभी कभी ज़्यादा करते हैं। तो उनकी वजह से अगर वो ट्रेन होते हैं तो हमें ये फ़ायदा होगा और हमारे सरकार को भी फ़ायदा होगा, हमारे देश को फ़ायदा होगा कि जब हमारे पॉलिटिशियन पढ़े रहेंगे, ट्रेनर रहेंगे, तो जनता को अपनी बातों को, देश के क्या कानून है, देश हमारा क्या चाहता है, आपसे क्या रिस्पेक्ट करता है, तो हम भी यानी कि देश को आगे बढ़ाने में तमाम लोगों का सहयोग होता है। क्योंकि हम पढ़ते तो हैं कि देश को बढ़ाने में तमाम लोगों का सहयोग होना चाहिए, लेकिन सहयोग कैसे हो? जब तक हम अपने पॉलिटिशियन को कुछ ट्रेनिंग नहीं देंगे, जब तक हम क्या बोलते हैं कि बताएंगे नहीं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तब तक हम ये नहीं। तो मेरा मानना ये है कि पॉलिटिशियन को भी, वो भी इन्विटेशन करने से पहले कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग हो। जो ट्रेनर नहीं हो उसे मेरे ख्याल से कि इलेक्शन में खड़ा होने नहीं देना चाहिए। हम अभी सिर्फ यही बात कर रहे हैं और कुल मिलाकर 4 लोगों से हमने बात की। चारों लोगों से ये समझ में आया, ट्रेनिंग्स के साथ, ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए सभी पॉलिटिशियंस का, साथ में एथिक्स होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए उनके पास। वो नैतिकता ट्रेनिंग में पिरोकर अगर दी जाए तो ऐसे पॉलिटिशियंस बेहतर काम कर पाएंगे। राजमंत्र में आज अभी इतना ही। धन्यवाद।